आपकी फीड पर कभी न कभी ऐसी वीडियो तो जरूर आई होंगी कि एलियन धरती पर आ गए हैं। एलियन धरती से कांटेक्ट करने के लिए सिग्नल भेज रहे हैं, या फिर 3i एटलस धरती से टकराकर सब कुछ खत्म करने वाला है। ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल होती है कि आम जनता तो इन्हें सच मानने लगी है। पता है क्यों? क्योंकि इन फेक वीडियोस पर लाखों में व्यूज होते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई मानने लगता है कि वाकई में अगले साल दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सच में 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी? आखिर क्या है इन वीडियो का सच और क्या है 3i एटलस? तो चलिए अपनी स्टडी से 3i एटलस पर फैल रही झूठी बातों का खुलासा करते हैं, वो भी फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। 3i एटलस की बात की जाए तो यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है यानी कि यह कोई ऐसा पिंड नहीं है जो हमारे सोलर सिस्टम में बना हो, बल्कि यह हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया हुआ एक खगोलीय पिंड है। इसमें मौजूद 3i का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी यह अब तक डिटेक्ट किया गया तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। और इससे पहले ओमुआमुआ 2017 में एंड 2i बोरिसोव 2019 में डिटेक्ट किए जा चुके हैं। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि इसे एटलस क्यों कहा जाता है। एटलस दरअसल उस सर्वे सिस्टम का नाम है जिसने इसे पहली बार देखा था, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। यह सिस्टम आकाश में तेजी से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखता है, ताकि अगर कोई डेंजरस बॉडी धरती की ओर आए तो समय रहते ही पता चल सके। असल में जब इसे डिटेक्ट किया गया तो सबसे पहले प्रोफेसर एबी लोइब ने कहा था कि यह कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। दरअसल इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, और जिस तरह से जो ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है हो सकता है कि यह कोई एलियन ऑब्जेक्ट हो सकता है इसे किसी दूसरी सभ्यता ने हमारे सोलर सिस्टम की स्टडी करने के लिए भेजा हो। जैसे ही प्रोफेसर का यह बयान सामने आया, यूट्यूब पर मानो ऐसी वीडियो की बाढ़ सी आ गई। इनफैक्ट लोगों ने प्रोफेसर की बातों को समझना तक छोड़ दिया। वह सीधे सीधे बोलने लगे कि धरती पर एलियन आ रहे हैं, और यह काम कोई छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसके बारे में वीडियो बनाए। इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स का तो यहाँ तक कहना था कि 3i एटलस मुड़कर उस डायरेक्शन की ओर जा रहा है जहाँ वॉयेजर 1 मौजूद है। वॉयेजर 1 यानी हमारा वह ऑब्जेक्ट जो दूसरी सभ्यता के लिए हमने भेजा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह बात सच है? क्या वाकई में 3i एटलस वॉयेजर 1 की तरफ जा रहा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ऑथेंटिक सोर्स का सहारा लेंगे, और नासा से ज्यादा ऑथेंटिक और क्या हो सकता है। अगर नासा की वेबसाइट पर जाकर देखें तो साफ दिखाई देता है कि यह बिल्कुल अलग डायरेक्शन में है। वॉयेजर 1 और 3i एटलस का एक ही दिशा में होना, यह जानकारी पूरी तरह से फेक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये वॉयेजर 1 की तरफ नहीं जा रहा तो यह आखिर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। दरअसल 3i एटलस हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा। लेकिन इसकी वास्तविक डेस्टिनेशन क्या होगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसका कोई ठोस डेस्टिनेशन स्टार अभी असाइन नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल रूप से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में होने वाली घटनाएं सालों में नहीं बल्कि सैकड़ों प्रकाश वर्ष के आधार पर आगे बढ़ती हैं। यह कहीं 100 साल या फिर हजारों सालों में ही किसी दूसरे स्टार के पास पहुंच पाएगा। हालांकि कुछ चैनलों का जहां तक कहना है कि यह धरती की तरफ मुड़ गया है, और जैसे ही हमारी तरफ आएगा धरती से टकराकर सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन यह बात भी बिल्कुल झूठी है। दरअसल 3i एटलस कभी भी धरती की तरफ आ ही नहीं रहा था, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब इसे डिटेक्ट किया गया था तब ये मंगल ग्रह के सबसे करीब था, और तब इसकी मंगल से दूरी लगभग 3 करोड़ किलोमीटर के आसपास थी। मंगल के बाद ये सूरज के सबसे नजदीक पहुंचा, जहां सूरज से इसकी दूरी लगभग 21 करोड़ किलोमीटर थी। लेकिन अब ये धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 19 दिसंबर 2025 को जब 3i एटलस धरती के सबसे करीब पहुंचेगा, तब 3i एटलस और धरती के बीच की दूरी लगभग 27 करोड़ किलोमीटर होगी। यानी यह साफ हो चुका है कि 3i एटलस का निशाना धरती नहीं है, यह सूरज और धरती के बीच की दूरी से भी काफी ज्यादा दूर से गुजरने वाला है। इसका मतलब यह है कि धरती से टकराने के 0% चांस है। लेकिन केवल धरती से टकराने वाली बात ही नहीं, 3i एटलस के बारे में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। इसमें 3i एटलस की एकदम क्लियर इमेज दिखाई जा रही थी। इनफैक्ट इस वीडियो को एक अलग ही टाइटल के साथ पब्लिश किया गया था। थंबनेल में दिखाया गया कि यह वीडियो जापानी स्पेस एजेंसी ने रिलीज की है, जबकि यह दावा भी पूरी तरह से झूठा था। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इमेज वायरल दिखाई जा रही थी, जिसे 3i एटलस कहा जा रहा था, जिनमें सीधे सीधे कहा गया कि 3i एटलस कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एलियन जहाज है। मगर एट द एंड यह बात भी बिल्कुल झूठी निकली। पता है क्यों? क्योंकि जापानी स्पेस एजेंसी ने ऐसी कोई वीडियो कभी पब्लिश ही नहीं की थी। इनफैक्ट उन इमेज में इसे जितना क्लियर दिखाया जा रहा था ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यह ऑब्जेक्ट लगभग 300 मीटर से लेकर 530 मीटर तक लंबा हो सकता है।
यही वजह है कि इसकी बहुत ज्यादा क्लियर इमेज कैप्चर नहीं की जा सकती। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतने एडवांस कैमरे नहीं हैं जो क्लियर इमेज ले सके। इनफैक्ट आप अपनी स्क्रीन पर चल रही यह इमेज देख सकते हैं, जो हमारी कैमरा क्वालिटी का जीता जागता एग्जाम्पल है। असल में स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर में 2 एस्टेरॉइड की टक्कर दिखाई दे रही है, जो एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद है। यह इमेज इतनी क्लियर है कि इसमें एस्टेरॉइड की पूंछ तक दिखाई दे रही है। यह पूंछ गैस और धूल से नहीं बल्कि 2 एस्टेरॉइड की टक्कर से बनी है। सबसे खास बात यह है कि यह तस्वीर हबल टेलीस्कोप ने ली थी और उस समय इसकी धरती से दूरी लगभग 14 करोड़ किलोमीटर थी। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस एस्टेरॉइड के न्यूक्लियस का आकार सिर्फ 150 मीटर के आसपास था। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर 14 करोड़ किलोमीटर दूर इतने छोटे ऑब्जेक्ट की इतनी क्लियर इमेज ली जा सकती है, तो क्या 3i एटलस की ली जा सकती है? 3i एटलस की बात की जाए तो यह एक कॉमेट है और कॉमेट की चारों तरफ गैस और धूल का एक बड़ा सा बादल होता है, जो कुछ मीटर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर तक फैला हो सकता है और उसके बीच में न्यूक्लियस मौजूद होता है। यही वजह है कि टेलीस्कोप से इसके न्यूक्लियस को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे कभी भी नहीं देखा जाएगा। दरअसल जब यह धरती के सबसे नजदीक से गुजरेगा तो हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से कुछ अच्छी इमेज ली जा सकती है। लेकिन जो इमेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वे बिल्कुल नकली है। उनका 3i एटलस से कोई लेना देना नहीं है। और जैसा कि हम